हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट सेल्स ऑर्डर, सेल्स कोटेशन और सेल्स इंक्वायरीज। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, जब भी कोई ट्रेड की जाती है, ट्रेड मीन सेल एंड परचेज, तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? एनी वन ऑफ यू प्लीज, और यू कैन से व्हाट इज सेल्स प्रोसीजर। जी, जिसको मालूम है कहानी जरा इन्फॉर्म कीजिए। देखिए, जब भी कोई भी कस्टमर कंपनी को अप्रोच करते हैं, तो उसकी जो डिमांड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक सेल्स डिपार्टमेंट within organization check करते हैं कि how many finished goods we have right now to fulfill our customer, to fulfill sell out of our customer। उसके बाद उसकी डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं, जिसमें सेल प्राइस है, आपकी क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैं, तो बहुत सी इसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि आपने कंसिडर करनी होती हैं। सो कम टू लॉजिस्टिक्स, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कम टू सेल्स। तीन बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। एक है आपका सेल इंक्वायरी, एक है आपका सेल कोटेशन, एक है आपका सेल ऑर्डर। तो मुझे ये बताएं, व्हेन वी क्रिएट सेल इंक्वायरी, व्हेन वी क्रिएट सेल कोटेशन एंड व्हेन वी क्रिएट सेल ऑर्डर, प्लीज टेल मी। इंक्वायरी होगी, देन कोटेशन, फिर देन ऑर्डर। यस, सबसे पहले इंक्वायरी हमेशा आती है आपके कस्टमर की तरफ से। ओके, तो इंक्वायरी जो है मेंटेन की जाती है अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्लाइंट और कस्टमर। तो कोटेशन जो है वो आपकी इंक्वायरी के ऊपर बेस की जाती है। लेट से कि आपका कस्टमर कहता है कि आई वांट टू बाय 100 लीटर बॉटल और 5 लीटर बॉटल, 90 लीटर बॉटल। तो जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप पहले अपने सिस्टम में एज इंक्वायरी के तौर पे अपडेट करेंगे, एंड देन आप उसकी कोटेशन को प्रिपेयर करेंगे। भाई, जो आपके कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है, तो इसको हम कैसे, किस रेट पे, किस तरह से हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कोटेशन आती है। तो जब कोटेशन आप अपने कस्टमर को फॉरवर्ड करते हैं, तो कस्टमर उस कोटेशन के बिहाफ पे आपको सेल ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं। ओके, तीन डिफरेंट स्टेप्स आपने प्रॉपर अंडरस्टैंड करने, राइट? So we come to create inquiry FVA11 inquiry type IN। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या था? SOPB। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या था? LD। डिवीजन PW। सेल ऑफिस SOFP SGP। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपसे एक चीज़ कही थी, शिफ्ट टू पार्टी। तीन यहाँ पे टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, कस्टमर, बिजनेस पार्टनर एंड शिफ्ट टू पार्टी। तो शिफ्ट टू पार्टी में आप ये देखें कि आपका जो कस्टमर की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं सेल्स ग्रुप। ओके, ये आपके पास यहाँ पे आपका आ जाएगा शिफ्ट टू पार्टी। तो शिफ्ट टू पार्टी में यहाँ पे आपका कस्टमर नंबर, ये देखिए कस्टमर नंबर और बीपी नंबर दोनों डिफरेंट हैं, जबकि ईसीसी में ये ऐसा नहीं होता। ईसीसी में दोनों सेम होते हैं। अच्छा, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, आइटम लिखेंगे 10 मीन, जैसे कि आप कहते हैं ना वो सीरियल नंबर 1 2 3 4, ऐसे हम एसएपी के अंदर आइटम के सीरियल नंबर देते हैं 10 20 30 40 एंड सो ऑन। अच्छा, नेक्स्ट है मटेरियल आपका कौन सा था? यहाँ पे मटेरियल लिखने से पहले आपने सिलेक्शन करनी है न्यू सेशन, MM60, और प्लान कोड PL क्या था? PLPB, PLP1।
ओके। अच्छा, हमने यहाँ पे GS01, ये GS01 आई थिंक किसी और का है, शायद ये हमारा नहीं है। ओके, FG10001, 10001। ऑर्डर क्वांटिटी आप दे दें 5000 कार्ड। अच्छा स्टूडेंट, एक बात याद रखिए कि जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, वो सेल्स का जो था रोड मैप। अच्छा, यहाँ पे कितनी है आपकी 1 लाख बॉटल, तो 1 लाख बॉटल का आपके पास ऑर्डर है। अच्छा, मुझे यह बताइए कि जो एक कार्टन था उसमें हमने कितनी बॉटल्स रखी हुई थी, डू यू रिमेम्बर? 100 bottles he said. 100 बॉटल्स, गुड, श्योर। जी सर, 1 और आगे हम 100 लिख रहे थे, एक अच्छा कार्टन में 100 अच्छा, bottles. अगर 100 बॉटल्स थी पर कार्टन, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख बॉटल के लिए हमें कितने कार्टन चाहिए? 1000 कार्टन। 1000 sir. ओके, हम लिखते हैं 1000, ये 10,000 आ गया, 1000, 1010 कार्टन। अच्छा, उसके बाद नेट वैल्यू यहाँ पे देखिए, वो यहाँ पे नहीं आएगी नेट वैल्यू। अमाउंट क्या थी? अमाउंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगी सामने, 40 रुपीज़। यहाँ आपने ये देखने के, ये जो अमाउंट आती है ये पर यूनिट आती है या पर बैग आती है, पर कार्टन आती है? अच्छा, नो क्रेडिट असाइनमेंट असाइन टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। अच्छा, ये जरा हम इसको चेक करते हैं, नो क्रेडिट असाइनमेंट टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया, इसको जरा बैकएंड पे चेक करें प्लीज। कंटेंट टू स्ट्रक्चर असाइनमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अच्छा यहाँ पे था ऐसा कंपनी को कंट्रोल एरिया, इसको जरा प्लीज चेक कर लें। कंपनी कोड क्या था? PB01, PB01। अच्छा, यहाँ पे तो ये गिवन है, जो चेक करते कि एरर क्या था। नो क्रेडिट असाइनमेंट, क्रेडिट असाइनमेंट असाइनमेंट टू, इसको चेक कर लें। अच्छा, जब भी आपके पास कोई एरर आता है तो आप खाली इसको ओपन करके ये जरा से प्लीज नोट कीजिए। अच्छा, इसका एक तो आपने ये चेक कर लें कि जो आपका डिफाइंड क्रेडिट कंट्रोल एरिया था, इसमें आप आ जाएं और आपका जो था पोजीशन CCAP, डबल क्लिक ऑन दिस वन। अच्छा, फिस्कल ईयर वेरिएंट, यहाँ पे आपका था फिस्कल ईयर FP। आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दो और इसको सेव कर दें। अच्छा, एंटर और रिफ्रेश, एंटर अगेन, एंटर अगेन, 8, select your code, item 10, material FG1001,
अमाउंट आपके पास आ जाएगी PKR। ओके, इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास, दो तीन और भी ऑप्शन आ सकते हैं। कम बैक, कम बैक। अच्छा, एक तो ये है कि जो आपका फील्ड स्टेटस वेरिएंट है उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन है जो कि आपका जिसको आपने कंपलसरी के बजाय ऑप्शन पे लेके आना है। लेजर फील्ड्स, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, कहता है FSPP। FSVP, FSTP, PP01। Select this and double click on groups। अच्छा, इसके अंदर आप ये देख लो कि आपके पास जो सेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो यहाँ पे 3 on material accounts। अच्छा, क्लिक ऑन जनरल अकाउंट। तो यहाँ पे जितने भी ये आपके पास सरप्लस में जो टिक हैं इसको अनटिक करके ऑप्शन पे लेके आ जाए। और आमतौर पे ऐसा होता है कि हर इंडस्ट्री की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, कम बैक एंड देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, integration with account statement and sales and distribution। अच्छा, डिफाइन क्रेडिट सेगमेंट। In S400 2022 this is very important or compulsory, you can say CSPP। EP01 एंटर सेव एंड देन इसको आप जो है आपने काउंटर एक के साथ असाइन कर, एंटर अगेन एंड सेव इट। नाउ कम बैक, assign credit control area to credit segment, new entry, CCAP and description currency P क्या क्या था CSPP। एंटर कर दे तो डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आपके आ जाएगी। CSPP
न्यू एंट्री एंड CCAP करेंसी, ठीक है। और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें। अच्छा बस देखें कि हमने वहाँ पे इसको क्लियर किया था, लेकिन यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा। CSAP, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो वहाँ पे हमने क्रिएट किया था वो प्रॉपर क्रिएट नहीं हुआ, इसको हम दोबारा क्रिएट करते हैं। बल्कि आप एक काम ये कर लें कि इसमें जो है आप यहीं से हम इसको एक डेटा के तौर पे इसको चूज कर लेते हैं। क्रेडिट सेगमेंट सिलेक्ट, कॉपी एज CRSG क्रेडिट सेगमेंट P1, पहले आप पोजीशन में चेक करें CCAP, और यहाँ से ज़रा इसको चेक करें। देखिए यहाँ पे भी नहीं आ रहा। 000 है, 001100। एंट्रेंस है। बहुत वक्त ऐसा होता है कि आपका अगर कोई भी एक एक्टिविटी पैक एंड क्रिएट नहीं हो पाती, तो ऑलरेडी जो उसमें गिवन स्टैंडर्ड आप उसमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं। अच्छा, इस 2022 में इस तरह की चीज़ें जो है वो अपडेट की गई है, जबकि 21 और ECC में इस तरह के इश्यूज नहीं आते। तो आपने ये भी देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो S/4HANA में अपडेट हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ECC में हैं और S/4HANA में नहीं है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज नो प्राइसिंग प्रोसीजर कुड बी डिटरमिन्ड। इसको ओपन करें। अच्छा, याद रखिएगा कि सेल ऑर्डर और सेल्स इंक्वायरी, इनके लिए प्राइसिंग प्रोसीजर डिफरेंट यूज़ होगा। या प्लीज़ इसमें ज़रा नोट कीजिए आपने कौन कौन से प्राइसिंग प्रोसीजर को यूज़ करने। SB01 LDPWA, और यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे एज इट इज़। इसको यहाँ पर रखें, कम बैक, इनटू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मास्टर डेटा, बल्कि बेसिक फंक्शन में हो गई प्राइसिंग, देन pricing control, define and assign pricing procedure। अच्छा, इसमें आप आ जाएं सेट प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन। ओके, न्यू एंट्री SOPB, डिस्ट्रीब्यूशन चला आपका था LD, डिवीजन AW, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में आप देंगे, यहाँ पे आपका जाएगा A स्टैंडर्ड।
ये डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है और ये आपका करेंसी प्रोसीजर है। यहाँ पे आप दें दिस स्टैंडर्ड वन। ओके, व्हाई वी आर कॉन्फ़िगरिंग दिस एक्टिविटी। देखिए, एससीपी के अंदर एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब भी कोई भी कंपनी ट्रांजैक्शन करती है शेयर के हवाले से, तो अपने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर को सेट करती है। ओके, स्टैंडर्ड पैरामीटर के मुताबिक कंपनी ये डिसाइड करती है कि आपने डिस्काउंट ऑफर करना है, क्या आपने स्टैंडर्ड प्राइस को ऑफर करना है। ओके, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन या पॉलिसीज कंपनी की बनती है उसके मुताबिक आपने इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मेंटेन करते हो। प्राइसिंग प्रोसीजर में आप देख लें, यहाँ पे डिफरेंट इसके ऑप्शन से किसको आपने कमीशन देना है, क्या है क्या नहीं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टेटस को प्लीज देखिए। आमतौर पे इसमें जो कोड यूज होते हैं वो यहाँ पे नहीं है, स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको मैं ले रहा हूँ SP0000। और उसके बाद ये आपका आ जाएगी कंडीशन टाइप। कंडीशन टाइप में आप बताते हैं कि आपने कौन सी कंडीशन को इम्पोज करनी है। PR00 एक स्टैंडर्ड है, PR00 इसको आपने सेलेक्ट करना है, एंटर। अच्छा, PR00 इज नॉट प्रोसीजर इन दिस वन। बास का ऐसा होता है कि जो कंडीशन टाइप है और जो आपका ये प्राइसिंग प्रोसीजर है ये डिफरेंट वेरी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं सर्विस कंट्रोल। ओके, तो WS10PP हम सब ने इसी को यूज़ करने हैं प्राइसिंग प्रोसीजर को एंट्रेंस से। और ये वन टाइम आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वर्किंग यू विल नॉट फेस एनी ट्रबल अगेन। एंटर अगेन। अच्छा, रिफ्रेश करते हैं आप इसको। एंटर। ओके, गिव योर शिप टू पार्टी कोड एंड देन आइटम 110 FG 1001 order 21,010 कार्टन। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपने 100,000 ही लिखने हैं। ओके, क्योंकि जो प्रोडक्शन है हम उसमें क्वांटिटी को ज़्यादा कर देंगे। ओके, लेट मी चेक अगेन। PV LDPWA और इसको आप स्किप कर दें और WS1 और यहाँ पे आपका जगह PR00। एंटर अगेन एंड सेव इट। देखें, जो सिस्टम आपसे कहता है एज इट इज आपने क्रिएट करना है। अब यहाँ पे देखें कि ये आपके पास एक ये ऑप्शन है जो कि ब्लैंक है, तो आपने बी ब्लैंक को आपने इसको ब्लैंक कर देने। फोर्थ नंबर पे जो आपका ऑप्शन आ रहा है ये देखिए 1 2 3 4 5th पे आपका ये ऑप्शन आ रहा है, इसको
सिस्टम ने ब्लैंक शो किया हुआ है तो आपने भी इसको एज ब्लैंक ही कंसिडर कर लिया। डेटा वाज सेव, नाउ कम बैक। यहाँ पे 10 also your document will be created। अच्छा ओके, तो अब आप इसको सेव कर लो। नो नो नो, वन थिंग, अब यहाँ पे ये देखें कि टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 40,000। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम जो वैल्यू पिक कर रहे हैं वो कार्टन की पिक कर रहे हैं, जबकि 40 रुपीज़ आपके पास बॉटल थी। ओके, इट्स मीन कि जो यहाँ पे नेट वैल्यू है आप देंगे कार्टन के पर कार्टन, क्योंकि सिस्टम जो है पर कार्टन को पिक कर रहे हैं। तो ये बताएं कि 40 रुपीज़ इज योर पर बॉटल एंड यू हैव 100 बॉटल, तो आपकी कितनी बन जाएगी 100 इंटू 40 कितना बन जाएगा 400, बल्कि 4000 4,000 है ना। तो ये आपके पास आ गया 4 मिलियन, राइट। तो इस वजह से देखिए ये कितना ज़बरदस्त आपका एसएपी है कि आप डेटा को सेव करने से पहले आपको एक वार्निंग भी देता है कि इज दिस प्राइस ओके, यू सेड ओके, तो आप इसको ओके कर दें। ये अच्छा, इसमें कोई इनकम्प्लीट, गो टू एडिट, पेमेंट टर्म्स, जो कि अभी हमने इसमें मेंशन किया। select this, click on complete data। अच्छा, पेमेंट टर्म्स हैं आपकी 0001। हाउ टू क्रिएट डिफरेंट पेमेंट टर्म्स, ये मैं आपको एक स्पेशल लेक्चर दूंगा जब इंशाल्लाह हम उसको एमएम को फोकस करेंगे। अच्छा, यहाँ से आप इसको ओके कर दें और यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर दो। डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट, नाउ यू कैन सेव योर डॉक्यूमेंट। इंक्वायरी 1000007 हैज़ बीन सेव्ड। सो जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो लिस्ट है, इन तमाम लिस्ट के मुताबिक आपने यू हैव टू क्रिएट 7 finished product and you have to create 7 customer, you have to create 7 sales inquiries। okay, now we come to sales quotation, how to create sales quotation। याद रखिएगा कि जो सेल्स इंक्वायरी है ये कस्टमर की तरफ से डॉक्यूमेंट कंपनी को रिसीव होते हैं, और सेल कोटेशन जो है वो कंपनी खुद उसको डिफाइन करके कस्टमर को फॉरवर्ड करते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस यस प्लीज। सर एक क्वेश्चन है कि हम एक ही सिटी से 2 कस्टमर भी पोस्ट कर सकते हैं? यस, देखें चाहे कस्टमर आपके एक ही सिटी से हो या एक ही कंट्री के हो या जो भी हो, यू हैव टू क्रिएट डेटा फॉर ईच कस्टमर। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा आपने 7 इंक्वायरीज क्रिएट करनी है अकॉर्डिंग टू फिनिश गुड कोटेशन टाइप। सर एक क्वेश्चन था सर। जी जी, आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही, प्लीज़ कोटेशन क्यूटी को फोकस करेंगे। यस प्लीज़। सर ये क्वेश्चन था कि ये जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने लैपटॉप को परचेज करने, आप शॉप में जाते हैं, शॉप इज़ योर यू कैन से सेल्स डिपार्टमेंट। तो आप शॉपकीपर को अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, भाई आई वांट टू बाय HP, एप्पल, डेल एंड लेनोवो i5 i10 11 जनरेशन विद दिस स्पेसिफिकेशन। तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है आपने उसको डिलीवर कर दिया सेल्स डिपार्टमेंट को।
तो सेल्स डिपार्टमेंट आपकी इंक्वायरी के मुताबिक, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोटेशन ड्राफ्ट करके आपको हैंड ओवर करेगा। तो फिर आपने उस कोटेशन को चेक करने के बाद आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हो। ओके, कोटेशन सॉरी शिफ्ट टू पार्टी, और उसके बाद यहाँ पे आ जाए 10 FG कॉटन, अमाउंट आपके पास आ जाएगी 4000, करेंसी पिक है, एंटर। ओके, आप इसको सेव करेंगे। इनकम्प्लीट, क्लिक ऑन एडिट। ओ माय गॉड, वी हैव टू डिफाइन, इन सबको आपने फिलअप करने। तो सिलेक्ट कंप्लीट डेटा, कोटेशन वेरी टू। देखिए आपने कोटेशन बना दी, आपने कस्टमर को फॉरवर्ड करनी है, तो आप उसको बोलते हो कि भाई ये जो कोटेशन है ये कब तक वैलिड है। कोटेशन वेरी टू 1 डे का, 2 डे का, 1 वीक, जो भी है आप उसको टाइम प्रोवाइड करें। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से इसको नेक्स्ट करें। जो डेटा इनकम्प्लीट है सिस्टम आपको बताएगा यू हैव टू पुट दिस डेटा। पेमेंट टर्म कंप्लीट डेटा, क्लिक ऑन कंप्लीट डेटा। पेमेंट टर्म 0001, click on this, then plant PLP1, click on this, ओके PL। और ये सब प्लीज कंफर्म कीजिए कि प्लांट हमारा यही था प्लांट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाए इनकम टर्म्स कंप्लीट, इनकम टर्म्स यहाँ पे आपके आ गई कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी नॉट डिलीवर्ड एट प्लेस। लोकेशन कौन सी है, कराची की, कराची। प्रेस इज रीडिटरमिन, ओके। अच्छा, अब आ जाए लोडिंग टाइम। लोडिंग टाइम कहाँ पे है, लोडिंग डेट ये अब 31 करते हैं। और ये देखें कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, लोडिंग डेट आपने कब करनी है, और गुड्स इशू डेट आपके कब होगी, मटेरियल अवेलेबल डेट आपकी क्या होगी, तमाम जो है आपकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गुड इशू भी आप इसको 31 करते हैं। चलो, लोडिंग डेट, डिलीवरी डेट जो है वो आप इसको ये देखिए, ये सिस्टम देखिए छोटी सी मिस्टेक से हम यहाँ पे इसको लेके आ रहे हैं 31/07/2024। ओके, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग डेट, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग डेट वो भी आप 31 को ही कर लें। लास्ट वन इज शिपिंग पॉइंट, रिसीविंग पॉइंट। अब शिपिंग पॉइंट हमने इसको बैक एंड के पे क्रिएट करना है। कम बैक,
Come back. Can you tell me what is shipping point, please? Come to enterprise structure. Come to सर जैसे पोर्ट हो गया। exactly. Come to logistic execution. यहाँ पे होगा shipping point. Define shipping point. जैसे कि कराची आपका शिपिंग पॉइंट है, सी पोर्ट है। अगर ड्राई पोर्ट करने तो आपका ड्राई पोर्ट कोई भी बन सकता है। SPPP कराची पोर्ट। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप डिफरेंट जो है पोर्ट बना सकते हैं, जैसे लाहौर ड्राई पोर्ट है इस तरह से TP01, और इसको आप एंटर एंड सेव कर दें। टाइटल कंपनी पार्क बेवरेजेस, एंटर कंट्री, एंटर एंड सेव। अच्छा, अब आपने इसको कंपनी कोड के साथ असाइन कर दिया। डेटा वाज सेव्ड। Come to assignment. Logistic execution. Assign shipping point to plant. अच्छा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना होगा कि प्लांट हमारा कहाँ पे है। प्लांट क्या था? PLP1। PLP1 इसको सेलेक्ट करें। अच्छा, अब यहाँ पे शिपिंग पॉइंट हमें देखना होगा। शिपिंग पॉइंट क्या था? SPP लीव। ये आ गया आपका SPP। ओके, एंटर एंड चूज एंटर अगेन। कंट्रोल S। Okay, we have assigned shipping point to plant. अच्छा, इसको आप सेलेक्ट करें। कंप्लीट डेटा। शिपिंग पॉइंट का था SPP। Okay, one thing which is very important, shipping condition 03 loading group plant PLP1 storage location not defined। अब इसको भी हमने बैकएंड पे डिफाइन करना है। स्टूडेंट, ये वन टाइम वर्किंग है और ये आप परेशान मत होइएगा। जब आप न्यू बनाएंगे ना, एक और बनाएंगे तो बनाएंगे सेट कोटेशन, तो आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, शिपिंग, बेसिक शिपिंग फंक्शन, शिपिंग पॉइंट्स एंड रिसीव पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएं, आपके पास आ जाएगा डिफरेंट शिपिंग कंडीशंस। नो, ये भी नहीं है। डिफरेंट शिपिंग कंडीशंस, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ये भी नहीं है। इसको हम चेक करते हैं। सेंड शिपिंग पॉइंट्स, ये क्या है इसमें? नहीं, भी नहीं है। अच्छा, इसमें आप जरा देख लें कि सिस्टम आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और शिपिंग कंडीशन 03 लोडिंग ग्रुप, इसमें मेंशन नहीं है। शिपिंग कंडीशन 03 इसमें। शिपिंग कंडीशन देखना 03 यहाँ पे है। यस, इमीडिएट। लोडिंग ग्रुप यहाँ पे नहीं है। प्लान क्या था? PLP1। प्रोपोज शिपिंग पॉइंट क्या था? SPP।
पी और मैनुअल शिपिंग पॉइंट आपका SPP एंटर एंड सेव कंट्रोल। इसमें जो भी आपने डेटा पुट करना है वो काइंडली सिस्टम आपको इंस्ट्रक्ट देगा, तो उसी के मुताबिक डेटा आपने पुट अप करना है। एंटर अगेन, एंटर। अच्छा, नाउ डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट। ओके, ये ले आपका से कोटेशन भी क्रिएट हो गया। Quotation 2000065 has been saved. Now come back and we have to create sale order. P01 order type यहाँ पे आप देख लें, आपके पास आ जाती है स्टैंडर्ड है यहाँ पे, स्टैंडर्ड ऑर्डर। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑर्डर यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑर्डर आप यहाँ पे देते हैं और एंटर। अच्छा, शिप टू पार्टी डबलेट और यहाँ पे अच्छा ये देखिए तो आपके जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स थे उसका टेम्पलेट और जो सेल ऑर्डर का टेम्पलेट ये काफ़ी डिफरेंट है। आइटम 10 मटेरियल FG 1201 1000 कॉटन फर्स्ट डेट। अमाउंट यहाँ पे आप मेंशन कर दें 40 करेंसी PK। अच्छा, ऑर्डर रीजन कस्टमर रिकमेंडेशन ओके, डिलीवरी टाइम अच्छा यहाँ पे नहीं तो आप इसको एंटर कर दो। एंटनी दिस प्लांट इज मिसिंग फॉर दिस वन ओके। अच्छा, बास का सिस्टम आपको ना एक वार्निंग दे रहा होता है कि आपकी ये जो चीज़ है ये मिसिंग है। अब जैसे कि प्लांट वो कहते हैं कि प्लांट जो है इज मिसिंग फॉर बिल ऑफ मटेरियल, तो व्हाट इज द बिल ऑफ मटेरियल एंड व्हाट्स द लिंक ऑफ बिल ऑफ मटेरियल विथ सेल्स ऑर्डर। तो ये इंशाल्लाह जब हम बिल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हम काम करेंगे तो उस टाइम मुझे प्लीज़ रिमाइंड कराइएगा कि बिल ऑफ मटेरियल का सेल्स के साथ क्या लिंक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सर ये अमाउंट जो 4000 नहीं होगी? Oh good, very good शाबाश, very good, brilliant मिस्टर गौहर, आपको हमारी तरफ से एक इनाम दिया जाएगा। थैंक यू सो मच मिस्टर गौहर। तो ये देखिए कि कितनी बिग मिस्टेक आपने आइडेंटिफाई करा। यू आर जीनियस पर्सन। एडिट सर एक क्वेश्चन है। तमाम स्टूडेंट जो है वो मिस्टर गौहर को अप्रिशिएट करें प्लीज़। और ये देखिए ये चीज़ होती है कि आप जो है ना कंसंट्रेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन वो क्रिएट किया करें। अच्छा, इस पे आ जाएं कंप्लीट डेटा प्लांट PLP1 शिपिंग पॉइंट आपका आ जाएगा, शिपिंग पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर दें SPP और इसके अलावा था आपके इसको नेक्स्ट कर दें। ओके, यहाँ पे फिर शिपिंग कंडीशन 01 लोडिंग, इसको भी हमने डिफाइन करना है। यस सर। हाँ, कम बैक। पहले जो हमने शिपिंग कंडीशन को क्रिएट किया था वो था 03। अब जो हमने डिफाइन करनी है वो है 01। लोडिंग ग्रुप स्किप कर दें, PLP1 कर दो। शिपिंग पॉइंट क्या था आपका SPP मैनुअली SPP ओके, एंटर एंड सेव। We have defined two shipping conditions, one for quotation, one for sale order. Enter. Okay. System did not find a very bill of material. Okay, no problem.
अच्छा, अब हम आते हैं इनकम टर्म्स के ऊपर, और इसमें हम दे दें इनकम टर्म्स आप कह जाएगी। कोटेशन में हमने क्या डिफाइन किया था इनकम टर्म्स? पेड एट प्लेस, डिलीवर्ड एट प्लेस। कहाँ पे Delivered आपने as प्लेस करनी है? कराची। अच्छा, ये देखिएगा कि भाई आपका कस्टमर कहाँ पे है। असल में कि आपका कस्टमर पेशावर में हो तो डिलीवर आप कराची में करें। ये सब प्लीज फोकस कीजिएगा। और जो इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वर्किंग करेगा वो काफ़ी उसको नॉलेज मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप जब भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको इस तरह की जो नॉलेज होनी चाहिए सेल्स के हवाले से। गुड इशू डेट, अच्छा डिलीवरी डेट यहाँ पे कर दें 31/07/2024। अच्छा 31, देखिए यहाँ पे टाइम भी साउथ में गिवन है। लोडिंग डेट और हर चीज़ आपको बताई जा रही है कि टाइम क्या होगा, डेट क्या होगा, पर्सन कौन से इसमें इन्वॉल्व होगा। अच्छा, ये लास्ट में नहीं कि तमाम डेट सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती हैं, क्योंकि बात का ऐसे भी होता है भाई जो यहाँ पे आपने देखा तो वहीं पे आपने पुट कर दिया, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। ओके, तो ये जो डेटा है ये कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इसको फिलअप करना होता है। ओके, नाउ डेटा इज डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट, यू कैन सेव इट। फिर चेक करें कि अमाउंट में कोई इशू तो नहीं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे ये देख लें कि आइटम Sir, a रिव्यू में question is जाके चेक कर लें, और ये भी ठीक है। आपका आइटम डिटेल है, ऑर्डरिंग पार्टी है, प्रोक्योरमेंट है। ओके, यू कैन सेव दिस वन। डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट, अच्छा 4/7 हैज़ बीन सेव्ड। स्टूडेंट, आज का लेक्चर काफ़ी टेक्निकल था, और इसमें जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जब भी आप कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं स्पेशल सेल्स में, तो उस डॉक्यूमेंट में जो इंडस्ट्री के जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं वो आप उसमें पुट अप करते हैं। ओके, देखें आप जैसे कि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो आपको मालूम होगा कि वो ऑफर्स लगाती हैं, जैसे कि पेप्सी के आप देख लो, नेस्ले की देख लें, और भी कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऑफर लगाती हैं। तो देखें, ये तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये वर्ल्ड वाइड अपनी बिजनेस को ऑपरेट कर रही होती हैं। ओके, तो इनमें एक ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कॉर्पोरेट डिसीजन नहीं ले सकता, ये तमाम टीम वर्क के तौर पे लिए जाते हैं, और सेंट्रलाइज इसका एक डिसीजन जो है वो मरकज बनते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमने ऑफर देनी है, तो ऑफर को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। और कंपनी भी ये डिसाइड करती है कि हमने प्राइस को इंक्रीज करना है, तो प्राइस को इंक्रीज करने के अलग प्राइसिंग प्रोसीजर होगा। फिर कंपनी ये डिसाइड करती है कि अगर मतलब कि आपने सेल करना है तो इतने हम मार्जिन के साथ सेल करेंगे, या इतने कमीशन के साथ हम सेल करेंगे। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं कि जो आपने सिस्टम में अपडेट करना होता है, कि उसके मुताबिक आपके डॉक्यूमेंट्स जो है सेल डॉक्यूमेंट्स वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो आपने भी आज नोट किया होगा कि जब तक हमने बैक एंड के ऊपर प्राइसिंग प्रोसीजर को डिफाइन नहीं किया था तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। ओके, तो स्टूडेंट इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से आप डिफाइन करें, क्रिएट करें, और उसके बाद सर इनकी रिपोर्ट्स भी कैसे जनरेट होंगी जो भी हमने ये थी? प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर इसकी रिपोर्ट भी कहीं जनरेट होगी जो भी हमने ये की है? यस, रिपोर्ट भी जनरेट होगी। मैं अभी आपको वही बताने लगा था कि जब आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करेंगे तो आपने इनकी रिपोर्ट्स को भी चेक करने। देखिए, रिपोर्ट्स के बिना तो आपके बाकी जो डिपार्टमेंट जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अब अगला काम क्या होगा? प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन आपने करनी है, लेकिन प्रोडक्शन से पहले जो आपने एक वो बजट प्लान करना है, कॉस्टिंग को प्लान करने। ओके, तो देखें कस्टमर से आपको पता चल गया भाई आपने 40 रुपीज़ की बॉटल उसको सेल आउट करनी है,
तो आप अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम यहाँ पे स्टार्ट होगा कि वो बजट एलोकेट करे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होगा कि उसने प्रोडक्शन प्लान डिफाइन करके उसके अंदर जो कॉस्टिंग है, जो रॉ मटेरियल है, जो ऐसा जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ओवरहेड, उसको प्रॉपर उसको प्लान करके आगे उसने एग्जीक्यूट करने। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? कॉस्टिंग शीट को सुपरवाइज करना। कॉस्टिंग शीट किसका काम होगा? कंट्रोलिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट का काम होगा। ओके, तो इस वीक में चलो हम कॉस्टिंग को भी फोकस करेंगे, तो बाकी जो कॉस्टिंग के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी काइंडली पार्टिसिपेट करें। अब हम आते हैं इसकी रिपोर्ट्स के ऊपर। अच्छा, कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप बनाते हैं तो एससीपी के अंदर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि लिस्ट डिस्प्ले। एक तो ये डिस्प्ले आपके पास आ गया, और एक आपके पास आ जाते हैं लिस्ट डिस्प्लेज। और अच्छा, बाकी आप जो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो कहनी ये जो है इन्वायरमेंट का भी ऑप्शन चेक करें। बाकी जितने भी इसके अंदर टॉप कंपोनेंट्स हैं उन तमाम कंपोनेंट्स को वो वन बाय वन इसको चेक करेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑर्डर्स, लिस्ट ऑफ सेल्स ऑर्डर। ओके, ये आपके पास आ गया सामने। अच्छा, यहाँ पे अपना जो है सॉर्ट टू पार्टीज एग्जीक्यूट, तो आपके पास ये आ गया। ये से डॉक्यूमेंट नंबर आ गया आपका, ये ले। ओके, तो इसी तरीके से आपके पास आ जाएगी सेल कोटेशन की भी रिपोर्ट। बल्कि सेल्स कोटेशंस भी आप चेक कर सकते हैं, कोटेशन लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी। एक है आपके पास कोटेशन लिस्ट, एक है आपके पास इनकम्प्लीट कोटेशंस, एक आपके पास एक्सपायरिंग है, एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड एंड एक्सपायरिंग दोनों में डिफरेंट है। एक्सपायरिंग वो कि जो इन कप ऑफ डेज में आपके एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायर्ड जो एक्सपायर हो चुकी है। ओके, तो ये डिफरेंट है इसके टॉप वो इसके कंपोनेंट से। तो आपने एक एक कंपोनेंट को प्रॉपर लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट जो है आमतौर पर जब आप कोटेशन प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, तो उसके बाद आपका अपने कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट आप अपने सिस्टम में अपडेट करें। और अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में दो किस्म की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। कोई बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट? और जो अभी हमने अपने कोटेशन अपनी क्लाइंट को सेल कोटेशन प्रोवाइड किए हैं, तो ये किस कैटेगरी में आती है, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट और वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में? प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है ना? हाउ यू कैन से दिस इज क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट? सर उसमें हमने क्वांटिटी को फोकस किया कि ना कि एक बॉक्स में एक हो गया ना वेरी गुड, कि कितनी यू क्वांटिटी हमें एक्सप्लेन वेरी चाहिए वेल। उसके हिसाब से पिछली वैल्यू। और क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, दोनों में इसका फर्क है। क्वांटिटी एंटर, तो यहाँ पे आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर मैं समझूँ कि भाई ये इजी है आप सबके लिए, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो वो मैं स्किप करके आपको मैं हैंड ओवर क्या करूँगा, आपने इसके अकॉर्डिंग इसको क्रिएट करना है। ओके, तो बाकी इसमें अच्छा एक और हाँ, ये एक और चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन चला हमारा था लाहौर का। तो एनीवे, आप इसको डिफाइन करें और बहुत इजी है। तो फिर उसके बाद आप अपनी जो असाइनमेंट है वो काइंडली प्रेजेंट कीजिएगा। ओके, अच्छा, इसको हम जरा देख लेते हैं। 10 FG10001 1000 यूनिट कार्टन। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि व्हेन वी यूज कॉन्ट्रैक्ट, हरी अप, कॉन्ट्रैक्ट आपका कब किया जाता है? सर ये जब ये क्रेडिट पे की जाती है जब सॉरी, जब
क्रेडिट पे जब ट्रांजैक्शन हम करते हैं No. या बिजनेस करते हैं क्रेडिट पे? योर पॉइंट इज गुड, लेकिन इसकी जो लॉजिक वो ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म आपकी ट्रांजैक्शन हो, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बाय 100,000 metric ton सीमेंट फ्रॉम सीमेंट फैक्ट्री, तो आपको पता है कि 1 लाख मेट्रिक टन को कैरी करना इट्स नॉट इजी फॉर कंपनी कि आपको जो है वो पर वीक या पर डे आपको या पर मंथ आपको डिलीवर कर सके। तो 1 लाख मेट्रिक टन है, तो जो कंटेनर में आपके आती हैं 25 टन और 40 टन। तो इसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि आपके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, कितने जो कंटेनर से आप पर मंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक इसको 6 माह एटलीस्ट लग जाते हैं इस ट्रांजेक्शन की एग्जीक्यूशन में। तो तब जो है आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ये ज़्यादा मैटर करता है, और इसमें आप देखते हैं कि आपका कब से कब तक कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हम ये करते हैं कि 070 लॉन्ग टर्म ऑर्डर प्लेसमेंट भी सर से फिर कह सकते हैं? यस, 10/08 to 2024 15 डेज का। जब आप आज को एंटर कर दो और उसके अलावा ओके, प्राइस को ओके कर दें। अब आप उसको सेव कर दें, एडिट। ओके, शिपिंग कंडीशन, कस्टमर रेफरेंसिंग टर्म्स से ये तमाम जो है इसको आप काइंडली इसको अभी सेव करो एज incomplete data, incomplete document. Contact for 000 has been saved. ओके स्टूडेंट, तो आप काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें और जो भी आपको इसमें इश्यूज हों तो डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।